हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है। तो हम बेंजोइक एसिड को एसीटोफिनोन से किस तरह से प्राप्त करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को जिसमें हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है एसीटोफिनोन से। देखिए एसीटोफिनोन का फॉर्मूला फ्रेंड क्या होता है, देखिए ये होता है एसीटोफिनोन। क्लियर। इसके अदर नेम्स भी जान लेते हैं, क्या होते हैं इसके और भी नाम। देखिए ये कौन है, CH3 मिथाइल, इतना ये कौन है, फिनाइल, बीच में कौन लगा है, कीटोन। तो इस तरह से इसका नेम क्या हुआ, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर। अब देखिए एक बात बताओ, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। क्लियर। इन दोनों फॉर्मूले में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर यहां पर जो है ये फिनाइल है और यहां पर ये मिथाइल है और बाकी तो सेम ही है। तो इस तरह से फ्रेंड अब हम इस वाली पोर्शन को क्या कहते हैं, फिनाइल, और बाकी को कहते हैं एसीटोन। तो इस तरह से इसका एक नेम क्या होगा, फिनाइल एसीटोन। क्लियर, फिनाइल एसीटोन। चलिए एक नेम और मैं आपको बताता हूं। देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हो आप, एथ, और CO के लिए क्या लगाते हो, ऑन। तो इस प्रकार से ऊपर क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड, एथीनॉन, एथीनॉन हो जाएगा। और ये कौन है, फिनाइल। तो इस प्रकार इसका एक नेम और हुआ फिनाइल इथेनॉन, फिनाइल इथेनॉन। तो इस प्रकार से आपने से कितने नेम जाने, एसीटोफिनोन जो फेमस नेम है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, फिनाइल इथेनॉन और फिनाइल एसीटोन। चलिए फ्रेंड, अब आप एसीटोफिनोन से किस प्रकार से बेंजोइक एसिड प्राप्त करेंगे। देखिए मैंने कहा कि अगर आप बेंजोइक एसिड ऑब्टेन करना चाहते हैं किससे, एसीटोफिनोन से, तो आप कर दीजिए इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको यहां पर क्या ऑब्टेन होगा, यहां पर COOH बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा और प्राप्त होगा आपको एसिटिक एसिड। क्लियर। इसका नेम जानो, देखो इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं और आयुपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब यह आपके सामने एक कंपाउंड ये बना आपका, भाई यहां से आपको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं, एक बेंजोइक एसिड ऑब्टेन हुआ है और एक इथेनोइक एसिड ऑब्टेन हुआ। अब इसका नेम भी जान लीजिए, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी बेंजीन और फिनाइल मिथेनोइक एसिड। क्लियर। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ बातें हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, भाई कीटोन जो होती है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर आप यूज करें और देर तक इसको गर्म करने पर कीटोन जो होती है पोपफ रूल के अकॉर्डिंग टूटकर आपको कम कार्बन एटम वाले एसिड दे देती है। तो इस प्रकार आपने क्या जाना कि यहां पर जो आपकी एसीटोफिनोन है इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ है करने के बाद आपको यहां पर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड ऑब्टेन हुए, किस रूल के स्थान, किस रूल के अकॉर्डिंग, पोपफ रूल के अकॉर्डिंग। अब यहां पर फ्रेंड कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेने होंगे, देखिए आप यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को दूसरे मेथड से ही प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे, देखिए भाई ये है आपका कौन, एसीटोफिनोन। क्लियर, ये कौन है, एसीटोफिनोन। और आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, क्रोमिक एसिड से। अब क्रोमिक एसिड क्या होता है, देखिए H2CrO4, इसका नेम क्रोमिक एसिड, और यह है कौन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। क्लियर। इससे आपको क्या प्राप्त हो गया, बेंजोइक एसिड। तो एसीटोफिनोन से इस तरह से भी आप फ्रेंड बेंजोइक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, वो कैसे तरीका है, जरा देखिए, इस कंपाउंड को देखो,
यहां पर आपके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, यस। और ये कौन है? एक कीटोन। कैसी कीटोन है? सिंपलिस्ट एरोमेटिक कीटोन है। जब ये फ्रेंड आपके पास है तो आपके मन में एक बात आ जानी चाहिए कि यहां पर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है, यस। तो कर दीजिए आप आइडोफॉर्म रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। उसके लिए क्या लोगे आप? I2 विथ बेस, आपने ले लिया कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या बनेगा? एक तो फ्रेंड आपको आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी ऑब्टेंड हो जाएगी। साथ में और क्या बनेगा? साथ में आपको सोडियम आयोडाइड, और क्या बनेगा साथ में? H2O। और एक कंपाउंड आपको प्राप्त होगा जिसका नेम क्या होगा? देखिए जरा, COO, सोडियम। और ये इतना कौन है? बेंजोएट। तो नेम क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट फ्रेंड आपको प्राप्त हो गया और हमें प्राप्त करना है बेंजोइक एसिड। तो हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? आप सोडियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए? आप करिए इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप फ्रेंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। लीजिए, ये आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गई। क्लियर? अब आपके पास एक रास्ता और है कि आप सोडियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड तक पहुंचने का। वो क्या रास्ता है? देखिए, आप इसका करिए, क्या करिए? एसिडिफिकेशन, सब्जेक्ट आपका H पॉजिटिव, और कर दीजिए इसको क्या? गरम। तो जिससे आपको क्या ऑब्टेंड हो जाएगी? बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से भी आप सोडियम बेंजोएट का एसिडिफिकेशन करने के बाद आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यहां पर ये कौन है? ये आपका Na, और यहां से ये Cl। तो क्या बन गया? यहां से NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये H कहां पर आ गई? यहां पर ऑन द प्लेस सोडियम। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से फ्रेंड आप एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमने इनके नेम भी जाने। और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।